80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभकामनाएं इस रूप में कि लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत और कुर्बानी देकर के इस भारत माता को आजादी दिलाई। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस भारत को विश्व की एक श्रेष्ठतम आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए, एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हैं, उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के भी हैं। इसको कहते हैं स्वतंत्रता, और ये अधिकार देता हमारा संविधान। भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करके इस तरह का आचरण करें कि भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक हो, भारत की करेंसी विश्व की श्रेष्ठतम करेंसी हो, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, भारत की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था हो, भारत के लोगों की जीवन पद्धति, भारत के लोगों का चरित्र विश्व का के सबसे ऊंचे चरित्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। इसको कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित भारत का निर्माण। ये मात्र सपनों से नहीं होगा। इसके लिए 145 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत है उसको खत्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सड़कों से लेकर के संसद तक आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है, पक्ष और विपक्ष में ऐसी घृणा हो गई है मानो देश की संसद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में मानो दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हो और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा कर रहे हो। धिक्कार है उन लोगों को, लानत है उन लोगों को, कलंक है वो भारत के नागरिकों के नाम पर जो एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हैं, राजनीतिक तौर पर नफरत करते हैं, जातीय तौर पर नफरत करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक दूसरे के सामने ऐसे बैर विरोध के साथ खड़े हो गए मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। देश में ये सारी नफरत की दीवारें हमें तोड़नी होंगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के लोग ये संकल्प लें, फूल डालो, राज करो, भेंट डालो और भारतीयों को तोड़ दो, इस देश को खंड खंड कर दो। पहले राजनीतिक रूप से हम टूटे, भारत के खंड खंड हुए, कहां तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आर्यन देश तक, और इधर चीन की दीवार तक, चारों तरफ भारत का भूखंड के रूप में भी इतना बड़ा विस्तार था। पहले हम भूखंड की दृष्टि से टूटे, आज वैचारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक पूर्वजों की संतान होकर के एक डीएनए सबका, और आपस में एक दूसरे से घृणा करने लगे। राजनीतिक रूप से घृणा, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा, एक दूसरे के खिलाफ बैर विरोध इतना कि एक दूसरे को नफरत करने लग गए। ये किसी भी स्वाधीन देश के राष्ट्र के नागरिकों का ऐसा चरित्र नहीं होता है। स्वतंत्र माने अपना तंत्र, स्वतंत्र माने अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश के नागरिकों का सम्मान, स्वाभिमान सर्वोपरि है। तो आपस में न तो बच्चे और युवा लड़े, जैनजीज भी लड़ने वाले जैनजीज नहीं, सड़कों पर अनार की अराजकता फैलाने वाले नहीं। हाँ, अपने अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना है और अपने कर्तव्यों का भी पूरा पालन करना है, लेकिन उसमें लोकतांत्रिक और संवैधानिक मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। तो ये ध्यान रहे, जो लोग आजादी के नाम पर बीड़ी, सिगरेट, शराब और नशे में धुत पड़े हैं, मैं देखता हूं आज की कुछ जैनजीज, उसमें बेटे और बेटियां दुर्भाग्य से सम्मिलित हैं। माने एक सुट्टा मार के
और फिर आधा एक मिनट तक इतना धुआं उड़ाते हैं कि उसमें कुछ दिखता ही नहीं, और फिर कह रहे हैं हम आजाद देश के नागरिक हैं, मेरा जीवन मेरी मर्जी। अरे भैया, मन मर्जी का नाम स्वतंत्रता नहीं है, उच्छृंखलता है। तो हम ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं, तो ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। तो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी है, स्वतंत्रता के नाम पर जो सिगरेटों के छल्ले उड़ा रहे और गांजा भांग धतूरा फूक रहे और कह रहे हैं हम आजाद हैं। धिक्कार है उन लोगों को, वो कलंक है भारत के नागरिकों के नाम पर, जो आजादी के नाम पर बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज देश के नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहूंगा, नशा, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे से तौबा कर। नशा मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, बीमारियों और बुराइयों से मुक्त भारत। भारत के लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने कहा, एतद् देश पुरुषोत्तस्य सकाशादग्र जन्मना सोम समचरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत के लोगों से पूरी दुनिया अपना चरित्र सीखा करती थी। आज हम चरित्र से इतने गिर जाएं कि छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट शराब पीने लग जाएं, नशे में धुत हो जाएं और गाली गलौज करने लग जाएं। ना कुछ बड़े छोटों का आदर कर रहे हैं, ना छोटे बड़ों का आदर करें। गाली गलौज ये भारत की संस्कृति नहीं। हमें गालीबाज नहीं बनना, हमें हुनरबाज बनना है। हमें ज्ञानवान, शीलवान, चरित्रवान, महान बनना। हम चरित्रवान बनेंगे, हम महान बनेंगे तो भारत महान बनेगा। इन बातों का भी हमें ख्याल रखना है। और अंत में एक और आह्वान करता हुआ कि हम बोलते तो हैं भारत माता की जय, बोलते हैं वंदे मातरम, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत से लोग बेईमानी करने लग गए। जो बेईमान है, वो जो भ्रष्टाचारी है, जो झूठ फरेब कर रहा है, वो शहीदों का अपमान कर रहा है। जिन वीर वीरांगनाओं, जिन ऋषिकाओं की शहादत की बदौलत ये देश आजाद हुआ, वह उनका अपमान कर रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता कर रहा है। जो बेईमानी कर रहा है, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये भारत की जड़ों को खोखला कर रहा है। चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। कुछ लोग, उन्होंने कब्जा कर लिया सत्ताओं पर, संपत्ति पर, संसाधनों पर। समाज में असमानता की भेद की खाई बड़ी गहरी हो गई है। ये भ्रष्टाचार चारों तरफ से खत्म हो, भय भूख से मुक्त भारत बने, इसके लिए आजादी के इस 80वें दिवस पर, आजादी की इस 80वीं वर्षगांठ पर हम सब संकल्प लें। और ये भी संकल्प लें कि अभी राजनीतिक आजादी आई है और उसमें भी बहुत सी अभी खराबियां हैं। आर्थिक आजादी तो अभी शेष है। अभी भी पहले 100 ट्रिलियन से ज्यादा इन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कुछ चंद मुट्ठी भर विदेशी कंपनियों ने, आक्रांताओं ने देश को लूटा। $100 ट्रिलियन। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, आपस का भेद, फूट, ये सब अभी भी जारी है।